जब एक भूत को लेकर लड़ने लगे अघोरी और तांत्रिक। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जिसमें दो व्यक्ति भूत के लिए लड़ रहे हों? क्या आपने कभी ऐसा कोई वाकया सुना है जिसमें लड़ाई का केंद्र भूत प्रेत हो? अगर नहीं, तो आज हम आपको अघोरी और तांत्रिक के बीच भूत को लेकर होने वाली एक सच्ची लड़ाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए अब आपको बताते हैं अघोरी और तांत्रिक के बीच भूत को लेकर होने वाली उस सच्ची लड़ाई के बारे में, जिसे देखकर आसपास के लोग भी हैरान परेशान हो गए। कुछ समय पहले ही जुगल नाम के एक व्यक्ति की 28 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। जुगल एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था, परंतु अफसोस उसकी सभी महत्वाकांक्षाएं एक सड़क हादसे में उसी के साथ चली गईं। जुगल तो चला गया, पर उसका चित्त यहीं पर रह गया। उसके परिवार वालों को जुगल का बार बार दिखना उन्हें डरा रहा था। जुगल अपनी माँ से बेहद करीब था, इसलिए वो उन्हें बार बार दिखाई देता था। माँ को देख वो कुछ कहने की कोशिश करता, पर ऐसा कुछ कह पाना संभव नहीं था। जुगल की माँ को अब दुख के साथ साथ डर भी सताने लगा, जो कि स्वाभाविक था। ऐसे में जुगल के पिता ने तांत्रिक का सहारा लिया और उन्हें अपनी सारी परेशानी बताई। तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की क्रिया से जुगल को मुक्ति दिलाने के लिए जुगल के पिता के साथ उस स्थान पर गया जहां पर जुगल का अंतिम संस्कार किया गया था। जब तांत्रिक जुगल के पिता को प्रक्रिया के बारे में बता ही रहा था कि उसने देखा कि एक अघोरी उनका पीछा करते हुए शमशान तक आ पहुंचा है। वो अघोरी दरअसल जुगल की उस महत्वाकांक्षी जीवन ऊर्जा का लाभ उठाना चाहता था, जिसके लिए उसे जुगल की आत्मा यानी जुगल के भूत को बुलाना पड़ता, जबकि तांत्रिक तो जुगल के भूत को भगाकर उसके पिता की चिंता का हल करना चाहता था। ऐसे में जब अघोरी और तांत्रिक का आमना सामना होता है तो उनके बीच वाद विवाद छिड़ जाता है। दोनों ही अपने अपने पक्ष को रखते हुए लड़ने लगे। शमशान में दाह संस्कार के लिए आए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उनके झगड़े की वजह सुनकर तो हैरान परेशान हो गए। जुगल के पिता ये सब देख रहे थे, परंतु उन्हें तो अपनी परेशानी का हल चाहिए था, इसलिए उन्होंने अघोरी को स्वार्थी कहने में देर नहीं की। इस पर अघोरी ने कहा, मृत शरीर से इनका ऐसा क्या मोह है जो इस मृत काया को मौत के बाद भी अकेले नहीं छोड़ना चाहते? अगर किसी की आत्मा दूसरे व्यक्ति का मरने के बाद भी भला कर सके तो इससे तो उसकी मौत सार्थक हो जाएगी। इस पर तांत्रिक ने उसे कहा कि अपने स्वार्थ को ऐसे खोखले शब्दों से ढकना बंद करें और चुपचाप यहाँ से चले जाएं, नहीं तो उसे तांत्रिक के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। जब अघोरी ने जाने से मना कर दिया तो तांत्रिक ने अपने मंत्र बल का इस्तेमाल किया। इधर अघोरी भी अपनी साधना से ऊर्जा का संचार करने लगा। अचानक अघोरी ने देखा कि आसमान में भयंकर गर्मी बढ़ गई है और तांत्रिक का चेहरा लाल पड़ रहा है। उसके मंत्र से निकली ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि अघोरी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अघोरी के हाथ में रखी हड्डी और बर्तन गलने लगे और उसका चेहरा जलने लगा। अब अघोरी को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वो तांत्रिक के पैरों पर गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। तांत्रिक का गुस्सा शांत हुआ तो आसपास की गर्मी कम हो गई और धीरे धीरे सब शांत हो गया। अघोरी चुपचाप वहां से चला गया और तांत्रिक ने जुगल की आत्मा की शांति का अनुष्ठान किया। जुगल की आत्मा को शांति मिल गई और पूरे परिवार ने तांत्रिक को बारंबार धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।